तो हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है इसका आ लेटर ऑफ गॉड जो चैप्टर है, मुश्किल से मुश्किल आप 12 मिनट में कैसे पढ़ सकते हो। ये वीडियो तो मेरी कुल 6 मिनट की है। मैंने 6 मिनट में पूरा चैप्टर समझा दिया आपको बिना किसी देरी के। भाई जब मैं समझ सकता हूँ, आप क्यों नहीं समझ सकते। अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझना है तो सिस्टम के साथ बिना किसी देरी के वीडियो में जुड़े रहें। और पूरी वीडियो को चाहे आप 1x पे देखें 2x पे देखें, बस जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ और पूरी वीडियो को देखो। हाँ जी, तो भाइयों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं अपना अभी 1.5 घंटा पढ़ने के बाद अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि यार इंग्लिश का पेपर है। अब आज मेरा मतलब टारगेट है कि फ़र्स्ट फ्लाइट जो है इसको कंप्लीट करूँ। मैं बता दूँ अभी आपको, मैंने एक तो आ लेटर टू गॉड चैप्टर कंप्लीट कर लिया और दूसरे वाला निशन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फाइटर या काला आदमी, मतलब इसके बारे में बता दूं। ये जो आ लेटर टू गॉड था, इसमें बता दूं मैंने क्या पढ़ा। इसमें पढ़ा मैंने कि मतलब एक फार्मर होता है लेंचो। तो लेंचो वो उसकी मतलब वो है कॉर्न कॉर्न जो होता है, भुट्टा भुट्टा जो हम खाते हैं, तो उसकी फसल का मतलब खेती करता है, फार्मिंग करता है। तो ऐसा होता है, एक बार वो अपना आराम से अपनी खेती कर लेता है, एकदम आराम से घर में रहते हैं। तो एकदम वो बाहर निकल के देखता है, यार ये बारिश आ रही है। वो सोचता है बारिश है, बहुत अच्छा चीज़ है कि नहीं यार, बढ़िया चीज़ है, मेरी फसल और अच्छी होगी। फिर वो इमेजिन कर, जब वो देखता है बारिश नहीं, मोटे मोटे ओले हैं। तो मतलब वो ओले नहीं बोलता, वो इमेजिन करता है कि यार ये जो छोटे सिक्के हैं ये 5 पैसोज हैं, जो बड़े सिक्के हैं ये 10 पैसोज हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इमेजिन करके। जब वो आँख खोल के देखता है तो ये मान लो भाई उसकी सारी फसल बर्बाद हो रही होती है, हो गई होती है। तो मतलब बहुत रोता है, तो फिर निराश हो जाता है, क्योंकि एक तो वो मतलब पहाड़ों के बीच में अकेला लड़का, मतलब अकेली फैमिली रहती थी उनकी। और जो उनका मतलब गुजारा था, खाना पीना रहना हर चीज़ वो उनके उससे ही थी, फार्मिंग से। फिर वो निराश हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वो एक लेटर लिखता है, लेटर टू गॉड। इस चैप्टर का नाम भी इस वजह से पड़ा है, लेटर टू गॉड। तो इसमें मतलब ये बताया है ये, फिर वो अपना लेटर लिखता है गॉड को कि गॉड आपने ये क्या कर दिया, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई इन ओलों की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से। तो अब आप मुझे मुझे पूरे 100 पैसोस दे दीजिए। जब आप मुझे 100 पैसोस दे देंगे तो मैं अपना घर का खर्चा भी चला लूँगा, और अपना मैं तो जो मेरा नुकसान होया है इसकी भरपाई भी कर लूँगा थोड़ी सी। तो वो लेटर लिखता है, मतलब ये देख लो बंदे को भगवान पे इतना विश्वास है। लेटर लिखता है, लेटर लिखने के बाद वो पोस्ट ऑफिस पे दे देता है, ठीक है। तो जब वो पोस्ट ऑफिस में जाता है तो जो वहाँ पे पोस्ट मास्टर जो होता है उसके लेटर को खोलता है। वो मतलब देखता, वो खोलता बाद में, पहले देखता है यार ये बड़ा अजीब सा वो है कि गोल्ड के लिए लेटर लिख रखा है, चलो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे वो लेटर खोल कर देखता है, पहले तो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है कि गोल्ड को बोल रहा है कि 100 पैसोस दे दो मुझे फसल के लिए। जब वो देखता है कि उसमें ये लिखा है मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक खाली एक जरिया ये है, तो वो इमोशनल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जितने भी उसके शायद से कालीग्स कुछ ऐसा मतलब जो उसकी जो ऑफिस में काम करते हैं, सब बंदों से कंट्रीब्यूट करता है कि लाओ सब बंदे मुझे पैसे दे दो। तो सब बंदों से मतलब कंट्रीब्यूट थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के बाद अपना, फिर जैसे कंट्रीब्यूट हो जाता है, कंट्रीब्यूट होने के बाद फिर सिस्टम के साथ सारा मामला पानी, वो उसको जब भी अपनी मतलब खुद की सब अपनी अपनी सैलरी में से अपनी अपनी जो उनकी पेंशन आती उसमें से इकट्ठे करके, उनके जब इकट्ठे होते हैं वे होते हैं ये तुम्हारा 70 पैसोज होता है, 100 नहीं होते। क्योंकि यार एक तो बंदा उसकी मदद कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में डाल दो भाई, हाँ हाँ हमें पता है। तो जैसे वो कर देता है, ठीक है। अब वो उस वाले जो एनवेलप था उसके अंदर 70 पैसोज रख देते हैं। उसके बाद ऐसी पैक करके पोस्टमैन उसके घर के वहाँ रख जाता है। तो वो खुश हो जाता है कि गॉड, हाँ तुमने मेरी उसको जब इतना यकीन था तो इस वजह से पोस्टमैन ने वो कर दी। तो वो बहुत खुश हो जाता है। अंदर जाके जैसे अपना लिफाफा जो होता है, मतलब वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, एनवेलप होता है, एनवेलप को खोलता है, एनवेलप को खोल के देखता है, इसमें 70 पैसोज होते हैं। भाई ये देख लो, इस एक तो बेचारे इस बंदे ने चंदा करा है कि माँ इसकी बेचारे की मदद हो जाए, पर वो गोल्ड को बोलता है कि जो ये पोस्टमैन होता है इन्होंने मेरे 30 पैसोज चुरा लिए। मतलब जिस बंदे ने 70 पैसोज दिए तो उसको ही बोल रहा है इन्होंने मेरे 30 पैसोज चुरा लिए। तो फिर वो दोबारा गोल्ड को वो करता है, लेटर लिखता है, तो गोल्ड कि अब मैंने आपसे 100 पैसोज मांगे थे,
तो आपने मुझे 100 की जगह 70 दिए कि 30 पैसों जो हैं, 30 पैसों आप इनको ना दे के सीधा मुझे डायरेक्ट दे दे। अब वो लेटर घेर देता है, जब वो पोस्टमैन पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो जाता है कि यार एक तो हमने इस बंदे की इतनी ज़्यादा मदद करी और इस बंदे ने ऐसा कर दिया। यार अब आप ही बताओ। तो अभी तो देखो मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया, और नेल्सन मंडेला, मैं इस नेल्सन मंडेला में ये है जो काले काले लोग होते हैं, मतलब ब्लैक मैन एक तरीक़ा से, तो उनका भेदभाव होता है बहुत ज़्यादा। तो उसमें ये मतलब प्रेसिडेंट बनता है काले, अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट बनता है काला। अफ्रीकन लोग मतलब गोरे रहते हैं, तो पहले भेदभाव होता है। जब जैसे हमारे देश का वो है ना महात्मा गांधी थे, जैसे उनकी तरह ही था, उनको मतलब उन्होंने ही करवाया था, वो भी दोनों सेम थे, दोनों एक साथ जेल में थे ये। पर कोई बात नहीं, इनके छोड़ो। देखो मैंने अब एक चैप्टर पढ़ा है अच्छी तरह, मैंने आपको भी इसकी पूरी समरी एक्सप्लेन कर ली, तो मेरे 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, मुझे अपने पे इतना यकीन है। और इंशाल्लाह अभी बस मैं इसको वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और आपको मिलता हूँ सीधा अब और अगले चैप्टर के साथ। डेली डेली जैसे जैसे मेरे चैप्टर वो होंगे, मतलब रेडी होंगे सिस्टम के साथ, मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा। ठीक है भाइयों, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ सब भाई पेपर में पास हो। मेरा कहना ये है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। अपना पेपर जो आप करोगे शीट, तो ये देख लो, मैं अभी आपको अपना मैथ का क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। तो ये मेरा मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैं ये देख लो, ये कितने पेज का था, ये था 24 पेज का। तो 24 में से एक पेज भी ऐसा नहीं था जो मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया, चाहे मेरे पास आता हो या ना आता हो, क्योंकि अटैम्प्ट करने की भी एक स्कीम है। अगर आप खाली छोड़ के आओगे तो वे आपको फेल कर देंगे। अगर आप अटैम्प्ट करके आओगे, कोई बात ना, गिवन लिखे आओगे, प्रूव लिखे आओगे, डायग्राम बनाई आओगे, तो आपको जब भी वो बंदे पास कर देते हैं। तो भाइयों बस मेरा सीधा सीधा आज का यही बात कहनी थी आपसे, कि अपना समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो करो। ठीक है, बस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के साथ। लास्ट वीडियो आपसे मिलता है अगली वीडियो में कल को।